नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ ई अकाउंट्स एंड टैक्सेशन। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात किया था कि जो पर्सनल, रियल और नॉमिनल के अकाउंट्स के बारे में। फर्स्ट था पर्सनल अकाउंट, ठीक है। सेकंड था आपका रियल अकाउंट, तीसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट। इसके बारे में हम लोग ने बात किया था। पर्सनल अकाउंट मीन्स व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट मीन्स संपत्ति खाता, नॉमिनल अकाउंट मीन्स आपका आय और व्यय खाता। अगर इसके बारे में जानना है तो इससे पहले वाली वीडियो को आप लोग जाके देख सकते हैं। आज मैं बात करूंगा इसके रूल्स क्या है, ठीक है, जिसको हम लोग बात करते हैं गोल्डन रूल्स। इसके जो नियम होते हैं, पर्सनल अकाउंट का जो होता है, रिसीवर आर डेबिट, ठीक है, और गिवर आर क्रेडिट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट मतलब एक व्यक्ति क्या कर सकता है, या तो पैसे को रिसीव कर सकता है या फिर पैसा दे सकता है। उसी के ऊपर नियम बन गया कि रिसीवर आर डेबिट, गिवर आर क्रेडिट, ठीक है। अब रियल अकाउंट में क्या है, संपत्ति खाते में बिजनेस में कोई भी संपत्ति आ रहा है, व्हाट कम्स इन आपका हो जाएगा डेबिट, ठीक है। व्हाट गोज आउट क्रेडिट। बिजनेस में कोई भी संपत्ति अगर इन हो रहा है तो आपका डेबिट हो जाएगा, अगर आउट हो रहा है तो आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, आय और व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉस को हम लोग उठा के डेबिट करते हैं, और ऑल दी इनकम एंड प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। बिजनेस में सभी प्रकार के जो खर्चे होते हैं और हानि होता है उसको हम लोग उठा के डेबिट करते हैं, और बिजनेस में जितने भी इनकम होते हैं, चाहे कमीशन हो, डिस्काउंट एक ऐसा नॉमिनल अकाउंट है जो हम देते भी हैं और हमको मिलता भी है। अगर हम डिस्काउंट किसी को दे रहे हैं तो वो आपके लिए डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो आपके लिए खर्चा है। अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो आपके लिए इनकम हो जाएगा, इट मीन्स वो क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, सैलरी पेड ऑफ ₹1000 बाई कैश, ठीक है। अगर ये ट्रांजैक्शन है, सैलरी पेड ऑफ ₹1000 बाई कैश, ये ट्रांजैक्शन है, इसको अगर आपको अकाउंट्स में लिखना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें से ये जो 3 है उसमें से हमको इसमें से फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट कैसे करेंगे, जैसे सैलरी है और आपका एक कैश है, ठीक है। सैलरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, और बाई कैश क्या है, रियल अकाउंट है, ठीक है। तो सैलरी क्या है आपका, नॉमिनल अकाउंट है, बाई कैश जो है आपका रियल अकाउंट है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट को क्या करते हैं हम लोग, क्या रूल है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है, और व्हाट कम्स इन डेबिट, और व्हाट गोज आउट आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें इनकम एंड प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स लिखते समय सबसे पहले हमको क्या करना होता है, डेबिट को आगे लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं, ये रूल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने से 1000। अब 2 का मतलब होता है क्रेडिट, थोड़ा सा स्पेस हम लोग देते हैं। फिर 2 में क्या होगा, हमारा जो बाई कैश है, जो कैश है उसका नियम क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो हम अगर सैलरी दे रहे हैं
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट्स गोज आउट लागू हो रहा है, यानी कि कैश बिजनेस से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, क्या हो जाएगा 1000 रुपीज। अब यहाँ पे छोटा सा हम लोग नरेशन लिख देते हैं, बीइंग सैलरी पेड टू मोहन, है ना, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021 फॉर 15 डेज, या जो भी है आप इसको लिख सकते हैं, इज कॉल्ड नरेशन। ठीक है, आप समझ गए ना। यानी कि पर्सनल अकाउंट जो व्यक्तिगत खाता है उसका जो नियम, वो नियम जो है, रिसीवर आर डेबिट, गिवर आर क्रेडिट। ठीक है, रिसीवर आर डेबिट, गिवर आर क्रेडिट, आपको ये याद रखना है, रिसीवर आर डेबिट, गिवर आर क्रेडिट। रियल अकाउंट में क्या होता है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। अगर बिजनेस में संपत्ति बढ़ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, बिजनेस से अगर संपत्ति घट रहा है तो आपका क्रेडिट हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। सभी प्रकार के जितने भी खर्चे होते हैं सब उठा के हम डेबिट करते हैं, और जितनी भी हमारी इनकम होती है वो सब जो है हम उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के थ्रू हम समझ लेते हैं, सैलरी पेड ऑफ ₹1000 बाय कैश। तो इस ट्रांजेक्शन में हमें दो अकाउंट दिख रहे हैं, एक तो आपका सैलरी दिख रहा है जो कि नॉमिनल अकाउंट है, दूसरा हमारा कैश दिख रहा है जो कि आपका रियल अकाउंट है। ठीक है, अब नॉमिनल अकाउंट का जो रूल क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। तो अगर हम सैलरी दे रहे हैं तो हमारे लिए खर्चा है, इसलिए हमने सैलरी अकाउंट डेबिट किया, क्योंकि रूल यही कहता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। ठीक है, दूसरा क्या है, कैश अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का जो रूल क्या कहता है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। अगर हम सैलरी दे रहे हैं तो संपत्ति यानी कि कैश हमारे पास से आउट हो रहा है, तो हमारे पास से व्हाट्स गोज आउट अप्लाई हो गया। ठीक है, तो व्हाट्स गोज आउट अप्लाई हो गया तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। तो इस तरह से जो हम लोग एंट्री बनाया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, आगे के वीडियो में हम आपके लिए इस जर्नल गोल्डन रूल के थ्रू कुछ हम उदाहरण आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये सब चीजें देखते रहिए और मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।